मैंने कहा कि हर लोगों की इच्छा होती है अधिक से अधिक सीट लड़ने का, तो इसमें कौन सा जो है से हर्ज है। कोई अगर जो है से किया हो, लेकिन सीट का बंटवारा मीडिया में नहीं होता है। सीट का बंटवारा जब एनडीए के सभी नेतृत्व वर्ग बैठेंगे वहाँ तय होगा कौन सीट और कितनी सीट। नाराज दिख रहे हैं लड़ेंगे, कोई नाराजगी नहीं। परिवार तो है, ये है एनडीए में ही परिवार है, दूसरी पार्टियों में ये परिवार वाला माहौल नहीं होता है। दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं नाराजगी का, तो आज जीतन राम मांझी जी का ट्वीट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मीडिया में उनकी बातों ने तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया है। उन्होंने खुद अबे उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जितना हमको सम्मान दिए हैं शायद इतना सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया। डिमांड करना कोई नाराजगी थोड़ी ही होता है। डिमांड किससे करेंगे? डिमांड किससे करेंगे? महागठबंधन में वो करेंगे, डिमांड करेंगे कि डिमांड एनडीए में ही करेंगे जो इच्छाएं होंगी, लेकिन अंतिम जब मुहर लगेगा और जहां फैसला होगा तो उसके बाद जो है ये सारी बातें समाप्त हो जाएगी, वहां कोई कुछ नहीं चलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीटों की दावेदारी को लेकर के चर्चाएं जो है अब तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी दल हम पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की डिमांड कर दी है, जिसको लेकर के देखिए सियासी भूचाल आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी, विस्तार से इसको लेकर बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी की दावेदारी को? मैंने कहा कि हर लोगों की इच्छा होती है अधिक से अधिक सीट लड़ने का, तो इसमें कौन सा जो है से हर्ज है। कोई अगर जो है से किया हो, लेकिन सीट का बंटवारा मीडिया में नहीं होता है। सीट का बंटवारा जब एनडीए के सभी नेतृत्व वर्ग बैठेंगे वहाँ तय होगा कौन सीट और कितनी सीट। नाराज दिख रहे हैं, लड़ेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। कह रहे हैं परिवार में नाराजगी होती तो परिवार में ही बात करेंगे ना। अरे परिवार तो है, ये है एनडीए में ही परिवार है, दूसरी पार्टियों में ये परिवार वाला माहौल नहीं होता है। दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं नाराजगी का, तो आज जीतन राम मांझी जी का ट्वीट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मीडिया में उनकी बातों ने तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जितना हमको सम्मान दिए हैं शायद इतना सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं उस सम्मान के कायल हूं और मैं आजीवन मोदी जी के साथ रहूंगा, एनडीए से कभी अलग नहीं होगा। इसको भी जो है आप लोग जो है ये भी कहा कि झारखंड में हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में हमारी औकात नहीं थी, लेकिन बिहार में अपनी औकात दिखा देंगे, ताकत दिखा देंगे। ये तो वो अपने मुंह से कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कहा ना कि हर लोग चाहता है हर जगह सीट लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लड़ना, लेकिन ये जो है इसका मतलब ये नहीं होता है कि एनडीए में कुछ गड़बड़ है या कोई नाराजगी है। डिमांड करना कोई नाराजगी थोड़ी ही होता है। डिमांड किससे करेंगे? डिमांड किससे करेंगे? महागठबंधन में वो करेंगे, डिमांड करेंगे कि डिमांड एनडीए में ही करेंगे जो इच्छाएं होंगी, लेकिन अंतिम जब मुहर लगेगा और जहां फैसला होगा तो उसके बाद जो है ये सारी बातें समाप्त हो जाएगी, वहां कोई कुछ नहीं चलता है। हमारा जो है अभी एनडीए का चल रहा है सम्मेलन पूरे जिलों के अंदर में, और वहाँ सभी पार्टी के 5 प्रदेश अध्यक्ष वहां शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ता लोग उस सम्मेलन में आ रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, लक्ष्य है 2025 में 225 सीट एनडीए का जीतने का और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाने का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं हिस्सेदारी में कटौती की बात कर रहे हैं। जो संख्या हमारी है उस अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, भागीदारी नहीं मिल रही है। साथ साथ कह रहे हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं 5-5 डिसमिल जमीन उसको मिलना चाहिए। तो किनसे मांग कर रहे हैं? सरकार में वो है, सरकार में आप लोग हैं, मिलजुल के सरकार चल रही है। अगर कोई समस्या है या किसी चीज को अगर वो उठा रहे हैं तो इसमें कौन सा दोष है? सरकार हमारी है, जो काम करने वाली सरकार होती है उसी में जो है बताया जाता है, उसी में कहा जाता है कि ये काम होना चाहिए, इतना जो है मिलना चाहिए। और सही में जिस वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज का सबसे जो है अंतिम पायदान पर रहने वाला वर्ग है। उसके उत्थान और विकास के लिए जो एनडीए की सरकार ने किया है वो शायद अभी तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया था। और जहां तक जमीन की बात कर रहे हैं, सरकार ने पहले से ही तय किया है कि जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा,
जो भूमिहीन होंगे उनको अब जमीन के लिए भी राशि दी जाएगी, और उनको अगर जमीन नहीं उपलब्ध होगा तो सरकार खुद जो है से जमीन खरीद कर करके देने का काम करेगी। तो इस काम को तो जो है से हो रहा है, और उस वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके लिए अगर डिमांड कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि समाज के कमजोर तबके के लिए मांझी जी बोल रहे हैं, जो हम सब लोग जो है से जिसके लिए काम लगातार करते रहें, और आगे भी काम ये सरकार करेगी उन्हीं लोगों तो जो एकजुटता अभी दिख रही है ये विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। एकदम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। लोकसभा से पहले भी बहुत सारे कयास लगते थे, लेकिन हमने जो है से कौन कितनी सीटों पर किस सीटों पर लड़ेगी बड़े आसानी से, कोई जो है से मरमरिंग नहीं हुआ, बाहर मीडिया तक को खबर भी नहीं हुआ, और हमने तय कर लिए और जीते। उसका जो है से 30 सीटों पर जो है से हमने जीत हासिल किया। विधानसभा के हिसाब से देखें 177 सीटों पर हमने जीत हासिल किया है। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 सीटों का, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे जिलों के अंदर में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में सम्मेलन का काम और मूल मंत्र 225 जीतने का दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पे हम लोग अगर लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको हासिल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। देखिए हमारे साथ बातचीत करते थे बीजेपी प्रवक्ता है प्रेम रंजन पंडित, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि एकजुटता जो है जो अभी दिख रहा है वही विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। लोकसभा चुनाव में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हम लोग एकजुट रहे और चुनाव भी लड़े। और इस बार 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है 225 सीटों का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और जो लक्ष्य रखे हैं उसे जरूर पार करेंगे। क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर वो आप सुन रहे थे, आप राय पर देखिए हमें कमेंट्स के दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।